जैसे भैया कोई अगर नया सा मोबाइल ले आए, नया सा और अच्छा सा हो 40-45 हजार का, तो फोन अगर ना आए तब भी हेलो हाँ कहाँ से बोलो, अगर फोन ना आए तब भी, क्योंकि महफिल में कोई जाने कि इस पर मोबाइल ज्यादा हैवी क्वालिटी का है 40-50 हजार का। भैया सही बात है कि नहीं है? तुम तो बोलियो ही नहीं। और वैसी माताओं की आदत है, अगर कोई बढ़िया से अगर चूड़ी उड़ी पहने हो तो कुछ भी कार्य करें तो वही हाथ उठाएंगी, अरे वो रखा उठा लो, अरे वो रखा, अरे वो देखो जा रहा था। और कहीं जैसे मार्केट में गई या कहीं नमाज मेला देखने गई या फिर कहीं संकीर्तन भगवान के दरबार में मंदिर में गई तो भी ऐसे करे, वो देखो क्या है, वो देखो क्या है, क्योंकि वो चूड़ी तो दिखाने ही दिखाने हैं, चूड़ियां तो दिखने ही दिखने। ऐसे ही सत्राजित सोचने लगा कि मैंने अच्छा श्यामंतक मणि थी, उसे जिधर करते थे और जो चाहते थे वही होता था, जिसे चाहो कोई पत्थर में लगा दो तो सोना बन जाता था, ऐसी वो मणि थी। तो पद पाके घमंड तो आ ही जाता है मैया, समझ रही है? पद पाके घमंड तो आ ही जाता है। इसने किया क्या किया कि जब देखा अरे हमारे पास इतनी हैवी चीज है और समाज में मेरा सम्मान नहीं है। देखिए एक बात और मान लेना कि धन किसी से कितना भी बढ़ जाए, सम्मान नहीं बढ़ सकता धन से। न ऐसा सोचे कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो ज्यादा लोग सम्मान करेंगे। सम्मान जब करेंगे तो तुम्हारे चरित्र पर ही सम्मान करेंगे। सुंदर चरित्र होगा, अच्छे वातावरण संस्कार होंगे तुम्हारे अंदर तो सम्मान होगा। पैसा कितना भी बढ़ जाए सम्मान कोई नहीं करेगा। सम्मान में पैसा बहुत फर्क है। अब तो महाराज ये सोचने लगा कोई देखता भी नहीं, कोई हमसे कुछ बात भी नहीं करता और हम तो बहुत एक अमूल चीज है। इसने क्या किया, बोले कहाँ जाएं कहाँ जाएं, क्या करें। एक दिमाग में बात आई, अगर कहीं जाएंगे तो एक एक लोग देखेंगे, चलो कन्हैया के दरबार में चलते हैं, वहां तो हमेशा 150 आदमी बने ही रहते, वहीं चलेंगे। तो उसने वो मणि गले में डाली और चला रहा है सामने से दरबार में। अब मंत्री कह रहे हैं कि महाराज, बोले हाँ, अरे महाराज देखो तो सूर्य भगवान सामने से आ रहे हैं, आज आपके दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। क्योंकि महाराज उस मणि में इतनी लाइट थी। भगवान कन्हैया कहने कहा, अरे वो महाराज देखो सामने है सूर्य भगवान चले आ रहे हैं, आज तो हमारे बहुत सौभाग्य, सूर्य भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं। भगवान कहने लगे कि सूर्य भगवान नहीं है, ऐसा न समझे, सूर्य भगवान नहीं है, इन्हें बहुत भारी अहंकार है, ये घमंडी शरीर है। बोले महाराज समझ नहीं पाए, बोले भी पास आए तब समझ लेना। दूर से ही प्रणाम, अरे प्रभु प्रणाम हो। वैसे तो धीमे ही कर लेते थे और दूर से ही किया कि हमें कोई देख तो ले, कम से कम यहाँ तक आए मेहनत करके, कोई ना कोई तो दिखना ही चाहिए। दूर से अरे महाराज प्रणाम हो प्रणाम हो। भगवान कन्हैया कहने लगे देखिए मंत्री जी, अब देखिए क्या स्थिति है, आओ महाराज आपके लिए सीट खाली है, बैठे। बोले रे महाराज बहुत दिन माना हुआ। भगवान कहने लगे अभी तक तो हम आपकी बहुत याद, अरे महाराज क्या करें, हमें इतना समय नहीं मिलता है, हम हमेशा घूमते ही रहते हैं। आज मैंने सोचा कि चले भगवान के दरबार में चलते हैं। और महाराज आखिर बात ये हो रहे कि हम इस वजह से नहीं आ पा रहे कि ये मणि है, इसकी ज्यादा रक्षा करनी पड़ती है मुझे, कहीं जाना आना कम हो पाता है, क्योंकि जान तो ले ही क्या है क्या नहीं, चमत्कार। तो अनन्य प्रकार की और बात छिड़ी। भगवान कन्हैया भी बातों बातों में कह दी कि देखिए मणि की आपको रक्षा करनी पड़ती है, आपके लायक ये मणि नहीं है, अगर हमारी बात मानो तो ये महाराज उग्रसेन की तरफ आप मणि दे दो। मैंने कहा अच्छा सम्मान करेंगे महाराज उग्रसेन। तो महाराज जैसे उग्रसेन का नाम सुना, इसे वो बात अच्छी नहीं लगी। जब बात अच्छी नहीं लगी उग्रसेन के नाम की, भगवान कन्हैया की, तो थोड़ी देर रुका और वहां से फिर चल दिया। जो फिर चल दिया
घर पर आया। अब महाराज इसका भाई था प्रसेनचित्त, इसके भाई ने देखा, अरे भैया के पास तो ऐसी चमत्कारी मड़ी है, चलो हम भी कहीं घूम के देखते हैं। भैया की है तो हमारी है तो भाई की है। अपना अपना फोकस बने। जैसे घर में एक गाड़ी आ जाए तो वो गाड़ी 2-4 दिन, जब नई नई आई हो 2-4 दिन खड़ी नहीं होती है। इधर से छूटी उधर, देना चाबी थोड़ी, चाबी देना। कहाँ जा रहे? नहीं खड़नी जा रहे, अरे राजपुर जा रहे, देना चाबी। 2-4 दिन तक तो वो खड़ी नहीं रही। ऐसे ही जैसे वो डार के आए, भैया थे ना, बोले कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, इधर ही घूमेंगे। डार के गए, लेकिन महाराज भगवान जिसे बढ़ाते उसे घटाने का भी रास्ता पहले सोच लेते हैं। घूमते 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 एक बहुत भयानक जंगल में पहुंचा। जो भयानक जंगल में पहुंचा, और देखिए ऐसी चीज भला कौन नहीं जानता, पशु या पक्षी जानते तो सभी है। आपके सामने रोटी रख दी जाए, पशु हो या पक्षी, वो टुकड़ा उठा लेगा, निवाला को छोड़ेगा नहीं। तो महाराज शेर ने देखा, जब शेर ने देखा तो प्रसेनचित्त को मार दिया और मड़ी छीन ली। अब जब 2-4 दिन हो गए, प्रसेनचित्त घर वापस नहीं आए। सत्यजित पता लगाने लगा इधर उधर, कहां पर गया भैया, और बड़ी भी ले गया। लेकिन महाराज अगर कोई बात कहीं चले तो उस बात पर पहले ध्यान रखते हैं। कहीं कोई अगर मजाक भी कर दे तो उस मजाक पर पहले ध्यान रखते हैं। बोले कहीं नहीं और कोई लेने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया के दरबार में हम गए थे कल परसों पहन के मड़ी, ये कह रहे थे कि उसे दे दो, इसे दे दो, किसी ने नहीं। सत्यजित को सिर्फ भगवान कन्हैया ने मारा है, उनकी मड़ी भगवान कन्हैया ने छिड़ी है। अब बात ही बात में भगवान कन्हैया को चोरी लग गई। अब धीरे धीरे जब कोई बात उठे, लेकिन कहा किसी से नहीं, कहा किसी से नहीं। अब चलो देंगे तो नहीं क्यों कहें, लेकिन महाराज वो भी शेर से मड़ी एक जामवंती जी ले गए। रीछ थे जामवंती जी, वो मड़ी ले गए, शेर को मार दिया। शेर के पास भी मड़ी नहीं है। इधर उधर ढूंढता रहा, उदास अवस्था में सत्यजित रहने लगा। एक बार की बात है, संध्या का समय है। सत्यजित की पत्नी खाना बना रही थी। बोली महाराज बहुत उदास रह रहे हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं भाभी, अरे सत्यजित को मारने वाला, जो सत्यजित को मारने वाला था, मैंने पता लगा लिया। बोले महाराज बताएं किसने मारा? बोले तुम न जानो, तुम न जानो। बोले महाराज हम किसी से नहीं कहेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। दादा बोले महाराज आप बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। बोले नहीं, और माताओं की ऐसी आदत होती है, अगर कोई बात जान ले तो उनके पेट में डिगने वाली, रात को नींद ही नहीं आएगी। कहीं ना कहीं उस बात में इतना वजन होगा, पेट में रुक नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उसे निकालेंगी जरूर। बोले तुम न जानो जो है वो ठीक है। बोले नहीं बताएं। जैसे कि महाराज एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने कंदीले का फल होता है, वो कंदीले का फल लिया और उसे काटा, और ले आकर के घर पर रख दिया। माताओं की आदत ऐसी होती है, समझे। वो कंदीले का फल लिया, काट के 2 टुकड़े करके और रख दिया घर पर। पत्नी ने देखा ये क्या है महाराज,
बोले अरे ये मत बताना क्या है। अरे हम क्या बताएं, धोखे से एक व्यक्ति का सर कट गया है तो डाल भी सकते नहीं थे, तुम इसे उठा के लिया, इसे बकस में डाल दो, इसे बकस में डाल दो। बोले महाराज ऐसा क्या, अरे हो जाने, लेकिन किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं, अगर आवाज थोड़ी सी नेक बनक चल गई तो हम और आप सभी जेल में होंगे। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, कभी नहीं, आज की छोड़ो, 2-4-10 साल में हमारे मुखारबिन से कभी सुन भी लेना ऐसी बात। वो तो जानते ही थे कि कितनी इनके अंदर भावनाएं हैं, कितनी रोक है। बोले ठीक है बकस में डाल दो। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज समय नहीं बीता, रात जैसे तैसे कटी, सुबह आके कुआं पे पानी भरने गई, या नल पे, अब तो नल चलने लगे, अब तो समर ही चलने नहीं, घर घर समर, ठीक है। और बस भैया परेशान ना हो, ज्यादा विस्तार नहीं, बस खत्म ही है कहानी। तो महाराज सुबह हुआ, बहन बोले हाँ, अरे क्या बताएं, आज तो बहुत गलती हो गई हमारे पतिदेव पे। बोले क्या हुआ, अरे बहन क्या तुझे बताएं, किसी से कहना मत तो बताएं। बोले बता, हम काहे कान जाए, हमें कहाँ परी। बोले बहन देख लेना फिर से। बोले काहे को परेशान है रही है, कुछ नहीं किसी से कहेंगे। बोले आज हमारे पतिदेव एक व्यक्ति को काट दिया और उसका सर उठा के, बोले कहाँ है, बोले बकस में डाल दिया, किसी कहना नहीं नहीं की बात चली जाए। बोले हम काहे नहीं कहेंगे। लेकिन महाराज वो तो तनी अपनी निकार के और चले आए उधर दूसरी जो कुआं पे पानी भरने के लिए आए। उन्हें अरे उनके तो पतिदेव आज बहुत गलत काम करे, तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ शाम को। बोले नहीं, अरे उन्होंने तो एक व्यक्ति को ही काट दिया। धीरे 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 जब तक सूर्य भगवान निकले पूरे गांव में बात पहुंच गई। अब तो पुलिस इत्यादि थाने में, जब थाने में आई पुलिस, थाने से बुलवाई तो देखा तो कनीले निकले। तो माताओं की आदत होती है कि कोई बात टिक नहीं सकती है। अब उधर ही पहुंचे महाराज, जब वो मरी और क्या नाम, जब उन्होंने बता दिया, महाराज भगवान को नहीं कहने लगे कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, और अगर ये मड़ी नहीं मिली तो हमारी मस्तक मरी जाएगी। और राजा के अंदर अगर कोई प्रजा खिलाफ हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है मेरे राज्य के अंदर। बोले ठीक है, भगवान कन्हैया ने कह दिया मंत्रियों पता लगाओ क्या बात है, इसका कुछ रेस खोलो। मंत्री भी ढूंढते रहे, भगवान कन्हैया ने कहा मैं स्वयं ढूंढेंगे। भगवान कन्हैया चारों तरफ ढूंढते ढूंढते गए तो एक जगह पर शेर मरा हुआ पड़ा। आगे देखा तो शेर के कहीं तक पैर, आगे देखा तो वहां पर उनका भाई सत्राजित का प्रश्न। अब और आगे देखा तो रीछ के खुर, और आगे देखा तो एक गुफा में वो रीछ के खुर गए हुए थे। अब जो सेना लेके गए थे भगवान कन्हैया उनको रोक दिया कि यहीं पर रहना, आप हमारा वेट करना 3 पाक तक, हम न आए तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं युद्ध में मारे गए, और आ जाए तो ठीक है। तो महाराज कह गए, लेकिन बेट कितना कर सकता है युद्ध। अंदर जैसे ही गुफा में पहुंचे तो जामवंत की पुत्री थी जो जामवती, वो उस मड़ी से खेल रही थी। जब भगवान कन्हैया पहुंचे तो जामवंत ने देखा भगवान कन्हैया से युद्ध हुआ। और ये जामवंत कौन था, जब महाराज चलो छोड़ो, आपको जल्दी है तो हमें जल्दी है। उस तरीके से जामवंत से युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध हुआ। तो जामवंत ने युद्ध में जब भगवान कन्हैया ने पराजित कर दिया, जब पराजित हुए तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती भगवान कन्हैया के लिए ब्याह दी। बोलो राधे राधे। उसके बाद भगवान कन्हैया उस मड़ी को लेके आए, सत्राजित के हवाले मड़ी करी। उसके बाद सत्राजित कहने लगा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें कि जैसे कलंक दूर हो। इसकी पुत्री थी एक सत्यभामा, उसी के साथ भगवान कन्हैया का विवाह करवा दिया। एक बार की बात है महाराज, अर्जुन और भगवान कन्हैया घूमने के लिए जा रहे थे तो कालिंदी नदी के तट पर अर्जुन ने देखा कि बहुत सुंदर कन्या है। जब उसके पास गए तो कन्या कहने लगी प्रभु हम सिर्फ भगवान कन्हैया का वेट करें, उनके ही साथ अपनी शादी हम करेंगे। तो वहां पर कालिंदी मैया के साथ भगवान कन्हैया की शादी हुई।
फिर एक शादी सत्यभामा के साथ हुई, एक शादी लक्ष्मणा के साथ हुई। धीरे 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 भगवान कन्हैया की 16,108 शादी हुई और आदि शादी कुब्जा के साथ मानी गई जो मांडलिक वन में ब्रह्मा जी ने करवाई थी। और आदि शादी क्या नाम, आदि शादी राधा के साथ मानी गई जो मांडलिक वन में ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया का विवाह करवाया था बचपन में। पर कुछ विद्वान का मत ये भी है कि कुब्जा के साथ भी आदि शादी मानी गई। अगर पूरी मानो तो 9.5 आदि आदि मानो 9। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। ले आ भैया जाके परेशान थे, आ जा फिर थोड़ा वेट ले ले।